अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम। कैसा चल रहा है भाई? ठीक ठाक है ना सब कुछ? आज हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब से वीडियो इंशाल्लाह रोज़ आएगी, इंशाल्लाह रोज़ आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करूँगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 एंड हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 4 पे आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कमाल मज़ा आएगा इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, आप कहेंगे वाह क्या बात है भाई। चलें जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी? अच्छे वाला मार्कर ले लिया आप। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। मुश्किल डेफिनेशन है क्या ये? आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है ना? अगर नई वीडियो देखी तो यहाँ पे आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक जस्ट लाइक आई एम न्यूक्लियस और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तीसरी चौथी लाइन का बच्चा अगर निकलना चाहे तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको, और उसको बाहर से कोई आदमी निकालने के लिए आएगा तो उस आदमी को कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी उसका इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवाने के लिए। तो इसका उलट अगर हम देखें, अगर हमने वहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हो तो फिर क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको शेल्स एटम के स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं जी, किसका? फ्लोरीन का बना लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है जी, मास नंबर 19 है, प्रोटॉन इसके पास 9 है, न्यूट्रॉन इसके पास 10 हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक हो गया। अगले शेल के अंदर बेटा इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जो एक आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और सेम चार्जेस रिपेल नीचे था। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये उसको रिपेल करेंगे, उसको यहाँ नहीं आने देंगे। इसकी एग्जाम्पल यूँ है कि गर्मियाँ हों और एक छोटे से कमरे में 10 आदमी पहले से बैठे हों और 11वां आदमी आने लगे तो कहेंगे ओ यही बाहर रुको यार, इतनी गर्मी है, बाहर बैठ जाओ, आप कहीं और बैठ जाओ, यहाँ जगह नहीं है, आप यहाँ ना आओ। तो उस आदमी को वहाँ पर बैठने के लिए, वहाँ पर घुसने के लिए काफ़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो जब लड़ाई करेगा, वो जब फाइट करेगा वहाँ पर आने के लिए, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो रिलीज होती है वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है टू दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक आइसोलेटेड गैस सिस्टम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐड होगा फ्लोरीन में, उसको बुला कौन रहा है? उसको ऐड करने में हेल्प कौन करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस को कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे आ जाओ भाई, रास्ता क्लियर, आ जाओ। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोकेगा कौन? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अपोजिट सेम चार्ज रिपेल इच अदर, तो ये नेगेटिव चार्ज को नहीं आने देंगे। न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो यहाँ तक इतनी ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो वो उस इलेक्ट्रॉन को जब वो यहाँ आएगा तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसकी एनर्जी काफ़ी रिलीज हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी रिएक्टिविटी है जो आ रहा है ऐड होने के लिए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है लेकिन उसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है। वहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। एग्जाम्पल लिए हमने फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की हम ज़रा डिटेल देख लेते हैं एनर्जी कितनी है। फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोराइड आयन बनेगा, और हमारे पास यहाँ पर एनर्जी कितनी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी 496 किलो जूल पर मोल। ये जी एनर्जी रिलीज होगी जब फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक हो गया। अब हम इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है? देखिए मैं ज़्यादा डिटेल लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा, ठीक है। जगह कम है तो मेरे पास आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साथ कवर कर लूँ, ताकि अगर कल वीडियो ना भी आ सके, आएगी, अगर ना आ सके तो एक टॉपिक तो है ना आपके पास। ठीक है जी। ट्रेंड की बात करें, अगर हम पीरियड की बात करते हैं,
तो पीरियड्स के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट ही बात कर रहे होते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हुई थी? इंक्रीज हुई थी। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई थी। ये भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बताता हूँ क्यों, पहले लिख लेते हैं जी। अच्छा जी, और ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें, ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई थी? डिक्रीज हुई थी। तो ग्रुप के अंदर ये भी क्या होता है जी? डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर हम लिथियम को ले लें, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 60 होती है, 60। या हम अगर इसकी बात करें फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 496 है। और अगर नीचे आते जाएं आयोडीन के, तो 227 आई थिंक आती है, या 295 तकरीबन। 496 किधर और 295 किधर? फ्लोरीन की 496 है, और अगर नीचे हम आयोडीन की तरफ आएँ तो आयोडीन पे 295 आ जाती है किलो जॉल पर मोल। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ग्रुप में कम हो जाती है, और पीरियड्स के अंदर इंक्रीज होती है। पीरियड के अंदर अगर हम लिथियम की बात करें तो 60 है जस्ट, और इस तरह बढ़ते जाएं फ्लोरीन तक जाते हुए ये 496 हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। 400 का भी ऐड अप हो जाते हैं इसमें। तो अब हम ये देखते हैं पीरियड के अंदर ये इंक्रीज क्यों होती है। देखिए, पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एटम का साइज कम हो रहा है, वैलेंस शेल का साइज भी कम हो रहा है। वैलेंस शेल का साइज कम है, जगह कम है नए इलेक्ट्रॉन के आने के लिए, और नए इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर ऐड अप होने के लिए बहुत ज़्यादा जंग करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 2 रूम हैं, या एक रो के अंदर 8 रूम्स हैं, 8 कमरे हैं। हर कमरे के अंदर जो है वो 8 बंदे बैठे हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 8 बंदे हर कमरे में बैठे हैं। अब पहला कमरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, आगे जाते हुए कमरे छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मतलब एक तरतीब के साथ। ये कमरा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, छोटा, इस तरह 8 कमरे हैं। पहले कमरे में 8 बंदे बैठे हैं, पूरे हर कमरे में 8 बंदे बैठे हैं। अब ये पहले कमरे में नया आदमी आने लगेगा, तो इसको थोड़ी बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन ये एडजस्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करके। अब इस तरफ दूसरे कमरे में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करके ऐड हो जाएगा, तीसरे में, चौथे में। लेकिन इस तरह जाते हुए साइज कम होता जा रहा है। साइज जितना कम होता जाएगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी, और जितना फाइट करेगा उतना एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना जब साइज कम होता है। तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज कम होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फाइट करनी पड़ती है, और जब ज्यादा फाइट करता है तो पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक शेल ऐड हो रहा है, और सिंपल सी बात है, देखें पहला शेल के शेल है तो एल शेल उससे बड़ा ही होगा, और एल शेल के बाद एम शेल है तो उससे बड़ा ही होगा। तो मतलब ऐड होने वाला शेल बड़ा होता है साइज में, और जब साइज में बड़ा है तो उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना फाइट नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। सिंपल हो गया, समझ आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, याद कर लेनी, रट्टे लगाना है। फ्लोरीन में 496 है, आयोडीन में 295 है। ठीक है, बाकी दरमियान वाली याद कर लेना। पीरियड में अगर हम बात करें तो लिथियम की 60 है। अब इसके साथ माइनस क्यों लगाते हैं? माइनस का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस में है। देखिए, एक तो ये भी होता है 0 से छोटी, -1 0 से छोटा होता है। अब मैं कह रहा हूँ -60, तो इस 0 से बड़ा होना चाहिए। -60 नहीं है, एनर्जी 60 है। माइनस लगाने का मकसद ये है कि वो रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई। प्लस लगाएंगे तो एब्जॉर्ब होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स होती है। ओके जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी टर्म होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चैप्टर 7 में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को ना खींचना, दे देना, भी ले लो इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बहुत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आसिफ और अकमल 2 दोस्त हैं, और दोनों ने एक समोसे की प्लेट लेनी है, या कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चलें जी, दो लड़के हैं, एग्जाम दे रहे हैं। एक के पास जो है वो मार्कर नहीं है, दूसरे के पास क्या है? पेन नहीं है। तो दोनों को ज़रूरत है मार्कर की भी और पेन की भी। तो वो क्या करते हैं, अपना मार्कर और पेन दरमियान में रख लेते हैं। एक लड़का इधर बैठा है, एक लड़का इधर बैठा है, दरमियान में मार्कर और पेन पड़ा हुआ है। जब इसको मार्कर और पेन की जरूरत पड़ती है, मार्कर और पेन दोनों यूज़ करता है। जब इसको जरूरत पड़ती है, दोनों यूज़ करते हैं। यानी कि ये मार्कर यूज़ करके रख देता है, और फिर पेन यूज़ करके भी रख देता है। ये वाला बच्चा जो है मार्कर यूज़ करके रख देता है, लेकिन जब पेन यूज़ करता है ना, तो फिर अपने हाथ में रखी रखता है, रखता नहीं वापस। ये बोलता है, ओ यार पेन रख देना यार, मैंने यूज़ करना है। वो कहता है हाँ रख रहा हूँ, हाँ रख रहा हूँ, क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया, लड़ाई कर रहा है। तो ये थोड़ा तगड़ा है, तो ये इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है, स्पेयर को।
अब इस पे पूरा हक तो इसका भी नहीं है, 50-50 है भाई, आधा इसने दिया आधा उसने, लेकिन उसको यूज ज्यादा कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस, ये कम यूज कर रहा है क्योंकि इतना तगड़ा नहीं है, चालाक नहीं है, बच्चा सदा भोला भाला है। ओके, तो ये जो ज्यादा यूज कर रहा है इसका मतलब है कि ये इनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ मार्कर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस बॉय। इसी तरह ही होता है जब एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक एटम ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे एटम के, तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी कहते हैं सलाहियत को, दो एटम ने मिलकर क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल बन गया, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, जिसके अंदर एक एटम की जो टेंडेंसी है, सलाहियत है अट्रैक्ट करने की, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिंपल डेफिनेशन है कि सलाहियत जो है एक किसी भी, स्पेलिंग को छोड़ दो यार, गलती हो जाती है, केमिस्ट्री वाले हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया, चलें जी ले एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसकी भी ट्रेंड की बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और वो है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन कितनी है, 4 है, सबसे ज्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हैलोजेंस है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, फैक्टर्स की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ। ट्रेंड की बात करें तो हम देखेंगे पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है और इसका ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है। ठीक है, नवे मैनू यूज़ कर लीजिए थोड़ा जिहा, पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर हम देखेंगे। पीरियड के अंदर अगर हम बात करूँ तो लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। तो देखें बड़ा क्लियर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूं, ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं जी, फ्लोरीन से अगर हम आए आयोडीन की तरफ, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है जी 4 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 2.7 है। तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हम इसकी डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं, अभी क्यों चीज़ में डिपेंड करती है, क्यों इंक्रीज या डिक्रीज होती है। देखें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किसने करना है, न्यूक्लियस ने। तो साइज जितना कम होगा उसका, न्यूक्लियस के साइज जितना कम होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना करीब होगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतना अट्रैक्ट करेगा। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम और फ्लोरीन की। सोडियम का साइज फ्लोरीन की निस्बत बड़ा ही है, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ना, साइज थोड़ा सा कम है सोडियम का शायद, या बड़ा है शायद। बहरहाल हम ना एक ही मतलब पीरियड वालों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन की बात कर लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन दोनों किस में पीरियड में है, तीसरे पीरियड में है। ठीक है, इनकी बात करते हैं। सोडियम का जो साइज होता है वो क्लोरीन के मुकाबले में कम होता है। एग्जाम्पल मैं कौन सी ले रहा हूँ, सोडियम और क्लोरीन के अंदर तो आयनिक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरीन में सिंपल बात है, साइज कम होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करीब होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करीब होगा तो उसका अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान होगा, उसके ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एग्जांपल सही लो यार। लिथियम के अंदर, लिथियम से फ्लोरीन जाते हुए साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है मींस के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना भी ज्यादा है, अट्रैक्शन उसके ऊपर ज्यादा है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे देखें साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ता जा रहा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्शन उसके ऊपर कम हो जाएगी, कम अट्रैक्शन मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ये है जी टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होप्स हो के बोर नहीं हो गए, मैंने कोशिश की है, थोड़ा बहुत बातें इधर उधर की भी ले गया हूँ। ठीक है, चलें जी, आज के टॉपिक में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स इज़ फॉर यू। और वीडियो शेयर भी कर लो यार,
अगर नहीं अच्छी लगी फिर भी शेयर कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक करके शेयर करो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक नहीं करना, वैसे ही शेयर कर दो दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए होगी, हो सकता है किसी और को चाहिए हो, किसी और ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हो सकता है किसी और ने ना पढ़ा हो, और अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो हो सकता है कोई नई चीज़ आपको मिल जाए। तो वीडियो देख लो भाई, क्या हो गया, पैकेज किया हुआ है ना, थोड़ी वीडियो हमारी भी देख लो, बुजुर्गों की दुआएं लगेंगी। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।